अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, शानदकील है लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एफपीएससी, पीपीएससी, एजेकेपीएससी, एसपीएससी, बीपीएससी किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का जब इंग्लिश लेक्चरर का एग्जाम हो, एसएस इंग्लिश का एग्जाम हो या एसएसटी इंग्लिश का एग्जाम हो तो उसमें लिटरेचर का पोर्शन जरूर होता है, लिंग्विस्टिक्स का पोर्शन जरूर होता है। और बहुत से बच्चे कमेंट सेक्शन में ये पूछते थे, बहुत से बच्चे जो है वो कॉल्स पे मैसेजेस पे ये पूछते थे कि सर आप लोग लिटरेचर सीरीज जो है, लिटरेचर की लेक्चर सीरीज जो है उसको कब अपलोड करेंगे। तो बेटा हमने उस लेक्चर सीरीज का आगाज कर दिया है और मैं आपको बताता चलूं कि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स में जो कंफ्यूजन होती है वो इस तरह की होती है कि सर ग्रीक लिटरेचर में हमने क्या क्या तैयार करना है। तो बेटा एक छोटी सी समरी मैं आपको बता देता हूं कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम को आप तैयार कर रहे हैं तो जब आप ग्रीक लिटरेचर की बात करते हैं ना तो फिलोसोफर्स में प्लेटो एंड अरिस्टोटल, उन दोनों की टाइमलाइंस, लाइफ एंड वर्क्स, और फिर प्लेटो की रिपब्लिक का क्रक्स और उसमें खास तौर पे थ्योरी ऑफ मिमेसिस जिसका ऑलरेडी हम लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, और अरिस्टोटल की पोएटिक्स। और पोएटिक्स में बेटा पोएटिक्स का जो क्रक्स है उसमें ट्रेजेडी, इमिटेशन क्या है, इमिटेशन का प्लेटो का कॉन्सेप्ट क्या है, अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रेजेडी क्या है, ट्रेजेडी की फॉर्म क्या है, ट्रेजेडी के एलिमेंट्स क्या है, ट्रेजेडी का पर्पस क्या है, ट्रेजेडी का स्ट्रक्चर क्या है, ट्रेजिक हीरो क्या है, ट्रेजेडी का प्लॉट क्या है और एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट क्या है, प्लॉट की टाइप्स क्या है, और इसके अलावा डिस्कवरी क्या है, डिस्कवरी की टाइप्स क्या है, और ट्रेजेडी और एपिक का कंपैरिजन। तो ये आप लोग तैयार करते हैं पोएटिक्स के क्रक्स में, और ये दो फिलोसफर्स आप तैयार करेंगे, दो वर्क्स आप तैयार करेंगे। उसके बाद मेरा बेटा आ जाती है ट्रेजेडी, मतलब ग्रीक ड्रामास। तो 3 ट्रेजेडियंस हैं, सोफोक्लेस, यूरिपिडीज और एस्क्लस। तो इसमें जो किसी भी यूनिवर्सिटी के बीएस के या मास्टर्स के या एमफिल के सिलेबस में पढ़ाए जाते हैं वो 2 ग्रीक प्लेज पढ़ाए जाते हैं। एक बेटा पढ़ाया जाता है द वेरी फेमस प्ले, द मोस्ट फेमस प्ले ऑफ ग्रीक लिटरेचर, इडिपस रेक्स बाय सोफोक्लेस, और एक पढ़ाया जाता है एस्क्लस का प्ले प्रोमीथियस बाउंड। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इडिपस रेक्स को। इडिपस रेक्स की मेरा बेटा हम सेटिंग्स को, करेक्टर्स को, समरी को और थीम्स को डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह अगर आप लोग ये लेक्चर सुन लेंगे तो आपका जो इडिपस रेक्स का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो बेटे व्हेन वी टॉक अबाउट इडिपस रेक्स, तो इडिपस रेक्स इज रिटन बाय सोफोक्लेस। सोफोक्लेस ने ये लिखा है, और सोफोक्लेस के मेरा बेटा हवाले से अगर हम बात कर लें तो ये आप देख सकते हैं सोफोक्लेस लाइफ एंड वर्क्स। तो यहां पे सोफोक्लेस वाज बोर्न इन कॉलोनस, तो ये एक एमसीक्यू बन सकता है, where Sophocles was born. Sophocles was born in Colonus, और when Sophocles was born मेरा बेटा 495 BC। अब यहां पे मैंने आपको बताया कि बिफोर क्रिश्चियन एरा डेट जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलती है। अब यहां पे ओवर 62 इयर्स सोफोक्लेस रोट ओवर 120 प्लेज। अब सोफोक्लेस ने 62 इयर्स लिखा है और उसमें ऑलमोस्ट 120 प्लेज। हाउ मेनी प्लेज वर रिटन बाय सोफोक्लेस? तो ये ऑलमोस्ट 120 प्लेज, और उसमें से हाउ मेनी प्लेज ऑफ सोफोक्लेस वन फर्स्ट प्राइज? तो ये 24 प्लेज जो हैं जिन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता है, और उसके बाद द अदर प्लेस द सेकंड इन द कंपटीशन। अब ये इसके जो सर्वाइविंग प्लेज हैं, ये वाला क्वेश्चन जो है ये पेपर में पूछा जा चुका है, एफपीएससी के पेपर में भी और पीपीएससी के पेपर में भी, कि हाउ मेनी प्लेज ऑफ सोफोक्लेस सर्वाइव। अब यहां पे बेटे ये देख लें कि 7 प्लेज हैं। सोफोक्लेस के कितने प्लेज जो हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं? 7 है। अब इनमें देख लें जी, ये एजेक्स है, आगे इसकी डेट है। यहां पे बच्चे पूछते हैं कि सर इनके जो ईयर्स है वो याद रखने जरूरी है। बेटा अगर याद रख लें तो बहुत अच्छी बात है, सिर्फ ये प्लेज के अगर आपको पता हो कि भाई ये प्लेज सोफोक्लेस के हैं तो ये भी सफिशिएंट है, क्योंकि आज तक डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशंस के पेपर्स में जो एमसीक्यूज पूछे गए हैं वो इन प्लेज के नेम्स और इनके ऑथर के बारे में पूछा गया है। ईयर्स का एज सच कभी पूछा नहीं गया। हाँ, सोफोक्लेस की डेट ऑफ बर्थ, अरिस्टोटल की डेट ऑफ बर्थ, प्लेटो की डेट ऑफ बर्थ, ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए हैं। अब यहाँ पे बेटे देख लें कि एजेक्स है, यहाँ पे मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए ये ईयर्स लिख दिए हैं। 445 में लिखा
गया। उसके बाद एंटिगनी, एंटिगनी जो है मेरा बेटा, एंटिगनी वाज द नेम ऑफ इडिपस डॉटर, और ये जो ट्रायलॉजी थी इडिपस रेक्स, इडिपस एट कॉलोनस और एंटिगनी, ये तीन प्ले थे। तो एंटिगनी 440 बीसी में लिखा गया, इलेक्ट्रा 440 में, इडिपस रेक्स 430 में, और उसके बाद मेरा बेटा ट्रैक्ना ये 413 में, और उसके बाद फिलोसेट्स 410 में, और इडिपस एट कॉलोनस 401 में। और इसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखते हैं तो बेटे हम बात करते हैं आज का हमारा जो प्ले है इडिपस रेक्स। ठीक है, इडिपस का मतलब सबसे पहले व्हाट इज मेंट बाय इडिपस। इडिपस का मतलब होता है मेरा बेटा स्वेलन फुट, सूजे हुए पांव, और रेक्स का मतलब होता है किंग, तो सूजे हुए पैरों वाला बादशाह, ये टाइटल है हमारा। अब इडिपस रेक्स की अगर हम बात कर लें तो वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज, के दुनिया की मेरा बेटा जो बड़ी ट्रेजेडीज है, इडिपस रेक्स इज वन ऑफ देम। आज भी जब ट्रेजेडी की बात की जाती है तो ट्रेजेडी को डिस्कस करने के लिए मेरा बेटा रेफरेंस दिया जाता है अरिस्टोटल की पोएटिक्स का, और जब पोएटिक्स की बात की जाती है, पोएटिक्स में जब अरिस्टोटल ट्रेजेडी को डिफाइन करता है, ट्रेजिक हीरो को डिफाइन करता है, तो अरिस्टोटल एग्जांपल किसकी देता है, किस प्ले की, इडिपस रेक्स की। सो अगर हम ये कहें कि इट इज द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी, तो ये कहना गलत ना होगा। उसके बाद मेरा बेटा एन एथेनियन ट्रेजेडी बाय सोफोक्लेस दैट वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड अबाउट 429, और ये अप्रोक्सीमेट है बेटे 429 430 बीसी। ठीक है, ये परफॉर्म हुई। और इडिपस ट्रायलॉजी, अब इडिपस ट्रायलॉजी के अंदर 3 प्लेज हैं। यहां पे देखिए मेरा बेटा स्टोरी का सीक्वेंस कुछ और है, लेकिन जो सोफोक्लेस ने लिखे उनका जो तरतीब है विच वाज रिटन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो यहां पे डील्स विद एंटिगनी। सबसे पहला जो है वो एंटिगनी है। स्टोरी के सीक्वेंस में पहला एंटिगनी नहीं है, लेकिन सबसे पहले एंटिगनी लिखा गया, फिर इडिपस द किंग, जिसको हम इडिपस रेक्स बोल रहे हैं जो हमारे पास है, सेकंड पे ये लिखा गया, और थर्ड पे फाइनली जो है इडिपस एट कॉलोनस। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। ये ग्रीक ट्रायलॉजी है। तो इसमें मेरा बेटा एंटिगनी, इडिपस रेक्स और इडिपस एट कॉलोनस। अब यहां पे अगर हम बात कर लें स्टोरी की सेटिंग्स की, तो यहां पे अगर हम प्लेसेस की बात कर लें तो थीब्स, और थीब्स मेरा बेटा आपको पता है कि किंग लाइस और जुकास्ता दे वर द किंग एंड क्वीन ऑफ थीब्स, एंड इडिपस वाज बोर्न एट थीब्स। और उसके बाद मेरा बेटा अगर हम कॉरिंथ की बात कर लें तो द किंग ऑफ कॉरिंथ वाज मेरोप एंड पॉलिबस, एंड क्वीन ऑफ कॉरिंथ वाज मेरोप, एंड दे ब्रॉट अप इडिपस रेक्स। एक्चुअली मेरा बेटा इडिपस रेक्स वाज गिवन टू पॉलिबस एंड मेरोप बाय अ शेफर्ड। और उसके बाद अगर हम बात कर लें डेल्फी की, तो ओरेकल ऑफ डेल्फी जो है वो एक बड़ा की रोल प्ले करता है इस प्ले के प्लॉट के अंदर, इस प्ले के स्ट्रक्चर के अंदर। और एक्चुअली वो जो ओरेकल ऑफ डेल्फी की प्रोफेसी थी कि this child will kill his father and marry his mother, the whole story of the play revolves around that prophecy। और के थ्रोन जो है that was the mountain जहां पे उस शेफर्ड ने इडिपस को ले जाकर और दूसरे शेफर्ड को दिया था। तो ये प्लेसेस हैं, ये सेटिंग है स्टोरी की। अब वन बाय वन कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो इडिपस द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी अब बिकम्स द किंग ऑफ थीब्स। इडिपस जब प्ले हमारे पास स्टार्ट होता है तो बेटा इडिपस जो है वो क्या है, वो थीब्स का किंग बन चुका है। अभी सिर्फ हम कैरेक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं, आगे हम पूरी स्टोरी को भी डिस्कस करते हैं। ही इज रिनाउंड फॉर हिज इंटेलिजेंट एंड हिज एबिलिटी टू सॉल्व रिडल्स। अब ही इज रिनाउंड, अब वो किंग कैसे बना, बिकॉज ऑफ हिज इंटेलिजेंस, बिकॉज ही गेव द आंसर ऑफ स्फिनिक्स रिडल। और उसके बाद स्टबनली ब्लाइंड टू द ट्रूथ अबाउट हिमसेल्फ। नेम्स लिटरल मीनिंग, इडिपस के नेम्स के मेरा बेटा जो लिटरल मीनिंग है वो हमने आगे बात की। स्वालनफुट, he killed his biological father not knowing who he was and proceeded to marry Jocasta, his biological mother। उसके बाद जोकास्टा का कैरेक्टर आ गया। जोकास्टा एट द सेम टाइम इडिपस की वाइफ भी थी और इडिपस की मदर भी थी। फिर एंटिगनी, एंटिगनी जो है वो इडिपस की डॉटर थी, और इसके नाम से वो जो एक इडिपस ट्रायलॉजी के अंदर जो सबसे पहले प्ले लिखा गया वो एंटिगनी था। और उसके बाद मेरा बेटा देख लें कि इसके कैरेक्टर में इजमेन वो चाइल्ड ऑफ इडिपस एंड जोकास्टा है, और अंडरस्कोर्स हर सिस्टर्स ग्रैंडर एंड करेज। तो इडिपस
की जो 2 डॉटर्स हैं, ये भी अक्सर क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, हाउ मेनी चिल्ड्रन इडिपस हैड, तो इडिपस के 4 बच्चे थे बेटे और उसमें 2 डॉटर्स थी और 2 सन थे। अगर डॉटर्स की बात कर लें तो एंटिगनी और इजमेन, और उसके बाद अगर हम इसके सन्स की बात कर लें तो पॉलिनिसेस, इसका सन ऑफ इडिपस, और दूसरा जो है ये एट्रोक्लिस है। ठीक है, अब यहां पे अगर कैरेक्टर्स आगे चले कैरेक्टर्स में तो क्रियोन है। क्रियोन एट द सेम टाइम वाज अंकल ऑफ इडिपस एज वेल एज ब्रदर इन लॉ ऑफ इडिपस। क्रियोन जो है वो जोकास्टा का भाई था, वो इडिपस का मामू भी लगता था और एट द सेम टाइम इडिपस का ब्रदर इन लॉ भी था। उसके बाद टेरिसियस, टेरिसियस जो है ही वाज अ ब्लाइंड प्रॉफिट, और टेरिसियस एक्चुअली यहां पे आयरनी है, टेरिसियस वाज फिजिकली ब्लाइंड बट वो फ्यूचर को देख सकता था, ही वाज अ ब्लाइंड सीयर। और उसके बाद टेरिसियस जो है, टेरिसियस ने जब इडिपस को ये बताया कि ही हिमसेल्फ वाज द किलर, तो इडिपस ने वहां पे टेरिसियस को ओल्ड, ब्लाइंड, फूल, बेगर कह के, और वहां पे टेरिसियस जब ये कहता है कि वन डे यू विल लीव थीब्स एज अ ब्लाइंड बेगर, और उसके बाद आप देख लें जी जनाब के मैसेंजर है टेल्स इडिपस दैट किंग पॉलिबस ऑफ कॉरिंथ, ये वो मैसेंजर है बेटे जो कॉरिंथ से आया है और जिसने आके इडिपस को ये न्यूज दी है कि जो पॉलिबस है, जो कॉरिंथ का बादशाह है, वो मर चुका है और कॉरिंथ के लोग इडिपस को अपना बादशाह बनाना चाहते हैं। बट ही आल्सो टोल्ड दैट इडिपस वाज नॉट द रियल सन ऑफ पॉलिबस एंड मेरोप। उसके बाद शेफर्ड ऑफ लाइस, लाइस का ये शेफर्ड जो है किंग लाइस का, ये मेरा बेटा वो है कि जब क्रॉस रोड पे इडिपस ने किंग लाइस और उसके साथियों को मारा था तो ये वो शेफर्ड था मेरा बेटा जो उनमें से बच के भाग गया था। और इसमें कि देन आप देख लें जी कि सेकंड मैसेंजर है अनाउंसेस एंड डिस्क्राइब जोकास्टा सुसाइड, ये जोकास्टा जब सुसाइड कमिट कर लेती है। और मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि ग्रीक ट्रेजेडी में कभी भी स्टेज के ऊपर जो है वो डेथ नहीं दिखाई जाती थी। अब हम इसकी समरी के मेन पॉइंट्स पे आ जाते हैं। तो सबसे पहली बात, हमने सेटिंग में जब बात की थीब्स की, तो थीब्स जो है मेरा बेटा सिटी था जिसका किंग जो है, उस स्टेट का किंग जो है वो लाइस था और उसकी वाइफ जो है जोकास्टा थी, और उनके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ और उस बच्चे के बारे में ये प्रोफेसी की गई, ऑरेकल ऑफ डेल्फी की ये प्रोफेसी थी कि दिस चाइल्ड विल किल हिज फादर एंड मैरी हिज मदर। तो उसमें मेरा बेटा ये ऑरेकल ऑफ डेल्फी टू गेट अ प्रेडिक्शन ऑफ हिज फ्यूचर, द ऑरेकल सेड दैट लाइस वाज डूम्ड टू पेरिश बाय द हैंड्स ऑफ हिज ओन सन। विद दैट न्यूज, अब जब ये न्यूज पहुंचती है, जब ये पता लगता है लाइस को और जोकास्टा को कि बच्चा अपने फादर को मारेगा और मदर से शादी करेगा, तो फिर क्या होता है कि किंग लाइस जो है वो जोकास्टा को कहता है कि इस बच्चे को मरवा दो। और जोकास्टा बिकॉज शी वाज मदर, तो उसने मेरा बेटा उस बच्चे को खुद मारने की बजाय उसके वो जो पांव है वो बांधती है जोकास्टा, और फिर क्या है कि विद अ पेन एंड ऑर्डर्स जोकास्टा टू किल इन्फेंट। जोकास्टा कैन नॉट बियर टू डू दिस, सो शी ऑर्डर्स टू स्लेव टू डू। इंस्टेंट द सर्वेंट टेक्स बेबी इडिपस टू अ माउंटेन टॉप, डाई फ्रॉम एक्सपोजर अ शेफर्ड। अब यहां पे वो इस बच्चे को मारने के लिए पहाड़ पर ले जाता है, वहां पर एक शेफर्ड जो है, एक चरवाहा जो है, वो क्या करता है कि वो उस बच्चे को ले जाता है और वो साथ वाली जो स्टेट है कॉरिंथ, उसके जो बादशाह और मलका पॉलिबस एंड मेरोप है, उनके यहाँ कोई बच्चा नहीं है, तो वो इडिपस उनको दे देता है और इडिपस जो है उसको मेरा बेटा वो अपना बेटा बनाकर पालते हैं। और वंस व्हेन इडिपस वाज ग्रोन अप, वंस इन अ पार्टी अ ड्रंकन मैन सेड that Oedipus was not the real child of Jocasta, a real child of Polybus and Merope। तो Oedipus जो है वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी को फाइंड, यहाँ पे Oedipus के अगर हम महर्षिया की बात करें ना, अगर उसके एरर ऑफ जजमेंट की बात करें या उसकी पर्सनालिटी के अंदर किसी लूप होल की बात करें, तो Oedipus जो है वो सर्च फॉर ट्रूथ और उसके अंदर वो जो हार्टीनेस है, वो जो प्राइड का एलिमेंट है, तो ये मेरा बेटा कहीं ना कहीं पे Oedipus के कैरेक्टर्स के अंदर चीजें मौजूद थी। अब मेरा बेटा जब वो जाता है कहां पर, वो ऑरेकल ऑफ डेल्फी के पास, ये पूछने के लिए कि आइदर ही वाज अ रियल सन ऑफ पॉलिबस एंड मेरोप, तो उसको ये बताने की बजाय उसको ये बताया जाता है कि ही विल किल हिज फादर एंड मैरी हिज मदर। तो अब इडिपस ये डिसाइड करता है कि वो दोबारा कभी कॉरिंथ नहीं जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि पॉलिबस जो है वो उसके हाथ से मर जाए और वो मेरोप से शादी कर ले। बट अननोइंगली when he was crossing a crossroad where 3 roads met, तो वहां पे मेरा बेटा a quarrel occur between him and a group of people, और वहां पे Oedipus जो है वो
5 लोगों को मार देता है और एक जो बंदा है वो उनमें से बच के दौड़ जाता है। तो इडिपस ने जिन लोगों को मारा उनमें मेरा बेटा कौन था? वन ऑफ देम वाज हिज रियल फादर किंग लाइस, किंग ऑफ थीब्स। तो अब थीब्स के लोगों को क्या होता है कि थीब्स के लोगों तक जब ये खबर पहुंचती है कि उनका बादशाह मारा गया, और साथ खबर इस तरह से पहुंचती है कि डाकुओं का एक जो ग्रोह है उसने किंग लाइस को और उसके साथियों को मार दिया, एंड ऑन द अदर साइड द पीपल ऑफ थीब्स वर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्फिनिक्स। अब स्फिनिक्स क्या है? स्फिनिक्स मेरा बेटा एक जो है ये करेक्टर है। अगर हम इसकी बात कर लें तो स्फिनिक्स जो है ये एक विच थी, एक चुड़ैल थी। यहाँ पे अगर मैं आपको मेरा बेटा स्फिनिक्स का वो वर्ड का मीनिंग और ओरिजिन दिखा सकूं तो यहाँ पे देयर वाज अ सिंगल स्फिनिक्स इन ग्रीक मिथोलॉजी। ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर एक ही स्फिनिक्स है जिसका जिक्र होता है, अ यूनिक डेमन ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड बैड लक, अ विंग्ड लायन विद अ वुमेन्स हेड। अब उसका वो जो हेड था वो क्या था मेरा बेटा? वो फीमेल वाला था, और बाकी जो उसका पूरे का पूरा धड़ है वो लायन वाला था। द नेम स्फिनिक्स, अब स्फिनिक्स नेम जो है इट्स डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक स्फिंगो व्हिच मींस टू स्ट्रेंगल। अब स्फिनिक्स की एक रिडल थी और उसकी रिडल ये थी, व्हाट इज द क्रिएचर दैट वॉक्स ऑन 4 legs इन द मॉर्निंग, 2 legs एट नून एंड 3 legs इन द इवनिंग। अब स्फिनिक्स के हवाले से भी समटाइम एमसीक्यूज पूछ लिया जाता है और समटाइम जो है इसकी रिडल के हवाले से भी एमसीक्यूज पूछ लिया जाते हैं। तो ये इसकी 4 legs इन द मॉर्निंग, और अगर हम बात करें 2 legs एट नून एंड 3 legs इन इवनिंग, तो यहां पे ये चाइल्डहुड है और ये जो है मेरा बेटा इसमें यूथ या यंग एज कह लें, और ये ओल्ड एज। और इसका जो रिडल का आंसर था वो ह्यूमन बीइंग था, क्योंकि इंसान जो है वो अपने बचपन में जब क्रॉलिंग करता है तो वो 4 टांगों पे होता है, और अपने मेरा बेटा एडोलेसेंट एज में या अपनी यूथ में वो अपनी फुल ऑफ एनर्जी होता है तो 2 टांगों पे चलता है, और इसी तरह से जब वो बूढ़ा हो जाता है तो स्टिक तो वो फिर 3 legs। तो इडिपस ने जब ये आंसर किया, ठीक है, इडिपस ने जब स्फिनिक्स को आंसर किया तो स्फिनिक्स जो है वो खत्म हो गई, और जो थीब्स के लोग हैं, क्योंकि स्फिनिक्स की जो मिथ है वो यही थी कि जब किसी ने भी उसके क्वेश्चन का आंसर कर दिया, उसके रिडल का आंसर कर दिया, तो वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, और अगर कोई आंसर ना कर पाता तो स्फिनिक्स जो है वो उसको मार देती थी। तो इस तरह थीब्स के लोगों को 2 प्रॉब्लम्स का सामना था। वन वाज दैट के उनका कोई बादशाह नहीं था, किंग लाइस मारा जा चुका था, एंड द सेकंड वन वाज दैट के जो स्फिनिक्स है वो डे बाय डे थीब्स के लोगों को परेशान कर रही थी। तो अब जब इडिपस ने जो स्फिनिक्स को आंसर किया और स्फिनिक्स जो है जब खत्म हो गई तो थीब्स के लोगों ने इडिपस को अपना किंग बना लिया, और इडिपस ने वो जो एक्स किंग है किंग लाइस जो इडिपस का फादर था, इडिपस ने उसकी विडो से जुकास्टा से शादी कर ली। अब यहां पे देखें द प्रोफेसी हैज बीन फुलफिल्ड। इडिपस हैज किल्ड हिज फादर, मैरिड हिज मदर। इडिपस जो है वो अपने फादर को मार चुका है, अपनी मदर से शादी कर चुका है, एंड नाउ ही हैज बिकम द किंग ऑफ थीब्स। अब यहां पे जो काज ऑफ एक्शन है दैट हैज बीन अकर्ड, कि सारा कुछ हो चुका है। अब इडिपस जो है वो किंग है थीब्स का, और थीब्स के अंदर क्या है कि थीब्स के अंदर प्लेग, और उस प्लेग से लोग मर रहे हैं, फसलें तबाह हो रही हैं, जानवर मर रहे हैं, ठीक है। अब यहां से प्ले स्टार्ट होते हैं। मैंने जैसे कहा ना कि ग्रीक ट्रेजेडी जो है उसकी स्टोरी मिड से स्टार्ट होती है, तो यहां से प्ले स्टार्ट होते हैं, और प्रीस्ट जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है इडिपस से कि थीब्स के लोग जो है वो मर रहे हैं और वो आपको अपने निजाते धंधा के तौर पर देखते हैं। और इडिपस जो है वो लोगों को ये कहते हैं कि मैंने तुम लोगों को पहले भी निजात दिलाई और मैं इन सारी चीजों से अनअवेयर नहीं हूं, मैं अब भी तुम लोगों को निजात दिलाऊंगा। तो अब होता क्या है कि इडिपस जो है वो क्रियोन को भेजता है, कि इसके पास वो क्रियोन को ओरेकल ऑफ डेल्फी के पास भेजता है, और वहां से जो मैसेज आता है वो ये है कि
किंग लाइस मर्डर मस्ट बी फाउंड एंड किल्ड, कि जब तक वो जो पुराना बादशाह था किंग लाइस, उसका जो कातिल है वो थीब्स के अंदर मौजूद है, जब तक उसको पकड़ के या मार नहीं दिया जाएगा या जलावतन नहीं किया जाएगा तब तक प्लेग जो है वो खत्म नहीं होगी। अब इडिपस जो है वो बहुत बड़े बड़े दावे करता है कि वो लाइस के कातिलों को बिल्कुल इसी तरह से ढूंढेगा कि जैसे लाइस उसका अपना फादर हो, अननोइंगली। ये यहां पे सारा कुछ क्या है, ये वर्बल आयरनी है। तो अब वो इस तरह की मेरा बेटा स्टेटमेंट्स देता है कि वो उसके कातिलों के साथ ये कर देगा, उन्हें मजा चखाएगा, और साथ वो ये भी कहता है कि अगर कोई जानता है उस कातिल के बारे में तो वो इडिपस को बता दे, इडिपस उसको कत्ल नहीं करेगा बल्कि उसको एग्जाइल कर देगा। अब ये वो सिचुएशन है दैट वाज मेरा बेटा डिफिकल्ट टू हैंडल, और थीब्स में डे बाय डे लोग मर रहे हैं। अब यहां पे आप ये देख रहे हैं कि मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि इडिपस का वो जो एक्ट था दैट वाज इमोरल, चाहे वो अननोइंगली था, उसका वो जो सिन था एंसेस्ट्री को लेके वो इमोरल था। और ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर वो जो ग्रीक गॉड और गॉडेसेस हैं उनके लिए मेरा बेटा ये चीज अनबियरेबल थी। दैट्स वाई वो जो प्लेग था दैट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्ट ऑफ इडिपस, कि इडिपस का वो जो एक्ट था कि ऑल्दो दैट वाज अनइंटेंशनली, लेकिन उसके नतीजे में वहां पे प्लेग फैला हुआ था। अब जब ये सजेस्ट किया जाता है कि देयर वाज अ ब्लाइंड प्रॉफिट, अ टेरिसियस, अ मैसेंजर हु कैन टेल द ट्रूथ, अब उसको बुलाया जाता है और इडिपस उससे रिक्वेस्ट करता है, एंड Tiresias, who was a blind messenger, he knew that Oedipus was the murderer of King Laius, but he was reluctant to tell. अब यहां पे ये पीक पॉइंट है बेटे स्टोरी का। इडिपस जब उससे बार बार पूछता है कि कातिल कौन है और वो नहीं बताना चाहता, वो कहता है मुझे नहीं पता, तो इडिपस जब उसको थ्रेट करता है तो अल्टीमेटली टेरिसियस टोल्ड हिम दैट ही हिमसेल्फ वाज द मर्डर ऑफ किंग लाइस। उस पे इडिपस हार्श हो जाता है और इडिपस जो है वो बुरा भला कहता है टेरिसियस को, उसको ब्लाइंड, ओल्ड, फूल, बेगर बोलता है, और वो कहता है कि इफ यू कैन टेल अबाउट फ्यूचर, तो उस वक्त कहां थे जब स्फिनिक्स जो है वो लोगों को मार रही थी। अब उसके बाद जो है इडिपस ये कहता है कि टेरिसियस और क्रेओन ने एक कॉन्स्पिरेसी की है इडिपस के अगेंस्ट, क्योंकि क्रेओन जो है वो बादशाह बनना चाहता है थीब्स का। तो एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाती है बिटवीन इडिपस एंड क्रेओन, और तब जोकास्टा एंटर होती है। जोकास्टा वाज वाइफ एज वेल एज द मदर ऑफ इडिपस। अब जब वो एंटर होती है तो शी ट्राइड टू रिकंसाइल, वो रिकंसाइल कराने की कोशिश करती है और वो इडिपस से रिक्वेस्ट करती है कि वो माफ कर दे किसको, क्रेओन को, और साथ वो एक एग्जाम्पल देती है। अब वो एग्जाम्पल देती है कि उसके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ था सालों पहले, और उसके बारे में गॉड और गॉडेसेस ने ये कहा था कि ही विल किल हिज फादर एंड मैरी हिज मदर, लेकिन उसने उस बच्चे को मरवा दिया था और उसका हस्बैंड जो है वो ऐसी जगह पे डाकुओं के हाथों मरा था जहां पे 3 सड़कें मिलती हैं। अब ये मेरा बेटा क्या है कि जब हम बात करते हैं ना डिस्कवरी थ्रू मेमोरी, मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कवरी की 6 जो टाइप्स हैं वो डिस्कस की, जो पोएटिक्स में अरिस्टोटल ने बताई। तो जब डिस्कवरी थ्रू मेमोरी की बात करते हैं ना, तो यहां पे इडिपस के जहन में बात आती है कि ही आल्सो किल्ड अ पर्सन एट अ प्लेस वेयर 3 रोड्स मेट, कि जहां पे 3 सड़कें मिलती हैं वहां पे उसने भी एक शख्स को मारा है। और अब इसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है, और जैसे ही स्टोरी आगे बढ़ती है तो जो कॉरिंथ की स्टेट है वहां से मैसेंजर आता है और वो ये मैसेज देता है कि जो कॉरिंथ का बादशाह था पॉलिबस वो मर चुका है। अब दैट वाज अ गुड न्यूज फॉर इडिपस, बिकॉज अप टिल नाउ इडिपस डिड नॉट नो अबाउट हिज रियल फादर. But at the very next moment, messenger told that Oedipus was not the real son of Polybus and Merope. अब वहां पे बेटे स्टोरी जब आगे बढ़ती है तो उस शेफर्ड को, जिसको ये जो बच के भागा था, उस शेफर्ड को मेरा बेटा बुलाया जाता है, एंड ही रिवील्ड द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ इडिपस। एंड व्हेन जोकास्टा केम टू नो दैट शी वाज द मदर एज वेल एज द वाइफ ऑफ इडिपस, शी कुडंट बियर
हर सिन, और वो क्या करती है कि वो साथ वाले रूम में जाके अपने आप को हैंग कर लेती है। और जब इडिपस स्टेज से वहां पे जाता है और देखता है कि जोकास्टा कमिटेड सुसाइड, तो वो उसके गाउन से ब्रूचेस को निकाल के अपने आप को ब्लाइंड कर लेता है। दिस इज द एंड ऑफ दिस प्ले। अब यहां पे एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि व्हाई डिड इडिपस ब्लाइंड हिमसेल्फ। तो बेटा ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर मैं आपको बताता चलूं कि एक अंडरवर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है, और उसमें यह है कि जो जिस हालत में मरता है वो उसी तरह से उठता है। इडिपस ब्लाइंडेड हिमसेल्फ बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू फेस हिज एंसेस्टर्स। वो इस सिन के साथ अपने एंसेस्टर्स को फेस करना नहीं चाहता था। तो ये मेरा बेटा स्टोरी थी, ये इसके कैरेक्टर्स थे। अगर हम इसके थीम्स की बात कर लें तो इसमें आप देखें कि जो थीम्स हैं, इसके थीम्स में क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी एंड ट्रूथ के इडिपस की वो जो क्वेस्ट थी अपनी आइडेंटिटी की और ट्रूथ की, वो कहीं ना कहीं पे उसके लिए काज ऑफ डिस्ट्रक्शन बनी। नेचर ऑफ इनोसेंस एंड गिल्ट, नेचर ऑफ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेट एंड फ्री विल। ये बहरहाल मेरा बेटा एक अलग डिबेट है कि आइदर इडिपस वाज फेटेड और फ्री। तो इसमें जो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर स्टोरी के रेफरेंसेस से हम बात करें, टेक्स्ट के रेफरेंसेस से बात करें, तो हमें ये लगता है कि ही वाज फेटेड बिकॉज when he was born it was prophesied at the time of birth that he will kill his father and marry his mother। anyways इस पे जो क्रिटिक का ओपिनियन है वो डिफरेंट है। तो इसमें बेटे हमने डिस्कस किया करेक्टर्स को, सेटिंग्स को, थीम्स को। होप सो मेरा बेटा आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल MK प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और MK प्रिपरेशन का अगर आप कोई भी सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।